धोलेरा को लेकर पिछले 1 साल में कई सवाल बार बार दिमाग में आते हैं। ये सारी कंपनीज जैसे नेक्स्ट जेन, लिंड, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, फूजी फिल्म, टाटा पीएमसी, टोरेंट पावर और अब आर्सलर मित्तल एक ही जगह क्यों इंटरेस्ट दिखाती जा रही हैं? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न छुपा हुआ है? इंडिया के इंडस्ट्रियल रोड मैप पर धौलरा का नाम इतना हाईलाइटेड क्यों हो रहा है? सेमीकंडक्टर से लेकर ईवी, एनर्जी, स्टील सब एक ही रीजन में क्यों कन्वर्ज हो रहे हैं? कंपनीज ने धौलरा पे ऐसा क्या देखा जो दूसरी जगह पे नहीं मिला? इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फ्यूचर रेडी है और आर्सेलर मित्तल ने 1000 करोड़ रुपए इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों फाइनल किया? अगर धोलारा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल चेन बन रहा है तो इन्वेस्टर के लिए इसका एक्चुअल मतलब क्या है? नेस्टोरिया ने कौन सी ग्राउंड स्टडी की जो दूसरे लोग देख नहीं पाए? और सबसे बड़ा सवाल, इंडस्ट्री ने तो अपना स्टेप ले लिया, आप स्टेप कब लोगे? ये सारे क्वेश्चंस इकट्ठे होके एक ही डायरेक्शन पॉइंट करते हैं और इस वीडियो में हम इस सब का जवाब स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 12 महीनों में जो कंपनी धोलारा में इंटरेस्ट दिखा रही है वो रैंडम नहीं थी। उनका डोमेन देखो, नेक्स्ट जेन सेमीकंडक्टर चिप फैब में है, लिंक इंडस्ट्रियल गैसेस में है, टोक्यो इलेक्ट्रॉन चिप मेकिंग मशीनरी में, फूजी फिल्म एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चिप पैकेजिंग में, टोरेंट पावर एनर्जी बैकबोन में और आर्सेलर मित्तल हाई ग्रेड स्टील में। ये एक ही चेन के पीसेस हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, स्टील, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स। कोई भी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तभी बनता है जब ये सारे लेयर्स एक जोन में क्लस्टर होते हैं। और वो जोन कौन सी है? धौलारा स्मार्ट सिटी। धौलारा को कंपनीज एक ही रीजन से इवैल्यूएट नहीं कर रही थी। हर कंपनी का अलग मोटिव था। नेक्स्टजेन ने रेडी इंफ्रा और चीप पावर देखा, लिन ने इंडस्ट्रियल क्लस्टर और गैस डिमांड देखी, टोक्यो इलेक्ट्रॉन ने चिप इकोसिस्टम देखा, फूजी फिल्म ने हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल देखा, टाटा ने क्लीन स्लेट इंडस्ट्रियल प्लानिंग देखी, टोरेंट ने 24/7 पावर जोन देखा, आर्सेलर मित्तल ने स्टील डिमांड एक्सप्लोजन देखा और ये सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा था। धौलारा is India's only greenfield industrial city designed from scratch. और 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्टील प्लांट नहीं है, ये पूरी चेन का मिसिंग बैकबोन है। हाई ग्रेड स्टील सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को क्लीन रूम स्टील के लिए, ईवी फैक्ट्रीज को लाइटवेट स्टील के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रिसिजन
कंपोनेंट्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई स्ट्रेंथ शीट्स के लिए चाहिए होता है। मतलब जहां स्टील जायंट एंटर करता है वहां एक्चुअल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम लॉक हो जाता है। धोलेरा ये कंपनीज को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? इसका रीजन सिंपल है, सॉलिड ग्राउंड इंफ्रा, 920 स्क्वायर किलोमीटर का प्लान रीजन, underground utilities, coal and expressway, international airport, renewable energy zones, plug-and-play industrial plots, गवर्नमेंट SIR एक्ट की वजह से पॉलिसी स्टेबिलिटी, DMIC फ्लाइट कॉरिडोर कनेक्टिविटी, जीरो फ्लडिंग जोन्स, फास्टेस्ट लैंड अप्रूवल्स और लो लॉजिस्टिक कॉस्ट। और ये सब एक्चुअल ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइप नहीं। और कंपनीज फ्यूचर के लिए बिल्ड करती हैं, प्रेजेंट के लिए नहीं। और धोलेरा फ्यूचर के लिए ही डिजाइन हुआ है। अगर आप पिछले एक साल के हेडलाइंस लाइन बाय लाइन देखो तो हिडन ट्रूथ मिलता है कि धोलेरा सेमीकंडक्टर, एनर्जी, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए एक मल्टी सेक्टर इकोसिस्टम बन रहा है। ये अनाउंसमेंट रैंडम नहीं था, ये 1 by 1 बिल्डिंग ब्लॉक्स थे और ArcelorMittal का 1000 करोड़ इसका फाइनल इंडस्ट्रियल एंकर है। और यहीं से इन्वेस्टमेंट का लॉजिक स्टार्ट होता है। इंडस्ट्री जब क्लस्टर बनाती है तो नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडस्ट्रियल लैंड की डिमांड ऑटोमेटिकली स्पाइक करती है। धोलेरा अब स्पेकुलेशन जोन नहीं, एग्जीक्यूशन फेज में आ चुका है। इस फेज को समझना इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टर्स हाइप फॉलो करते हैं, लेकिन रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स ग्राउंड रिसर्च फॉलो करते हैं। नेस्टोडर ग्रुप ने धोलेरा क्लस्टर का डीप टेक्निकल मैपिंग किया और रिसर्च किया। उन्होंने ये समझा कि कौन से सेक्टर सबसे फास्ट अप्रिशिएट करेगा, कौन से जोन्स में इंडस्ट्री लोड आएगा, एयरपोर्ट कॉरिडोर अप्रिशिएशन क्या होगी, फ्राइट कनेक्टेड रीजन्स कैसे परफॉर्म करेंगे और फ्यूचर सेमीकंडक्टर बेल्ट कैसे इवॉल्व होंगी। ये वो डेटा ड्रिवन रिसर्च है जो आम इन्वेस्टर को यहाँ इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन सिंपल है, इंडस्ट्री ने एंट्री ले ली, नेस्टोरिया ग्रुप ने बता दिया कौन सा लैंड अप्रिशिएटेड है, अब टर्न आपकी है। धोलेरा में इन्वेस्ट करिए विथ नेस्टोरिया ग्रुप। ये आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी और लीगल फ्रेमवर्क के साथ धोलेरा में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। ये प्रोजेक्ट इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस, ईवी मैन्युफैक्चरिंग जंप, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, हेवी इंजीनियरिंग बैकबोन, गुजरात इकोनॉमिक अपलिफ्ट, लाखों जॉब्स और मेक इन इंडिया का एक्चुअल इंजन बनाने वाला है। धोलेरा का स्टोरी कभी हाइप नहीं थी, ये ग्राउंडवर्क थी। कंपनीज का इंटरेस्ट कोइंसिडेंस नहीं था, ये फ्यूचर स्ट्रैटेजी थी। ArcelorMittal का 1000 करोड़ रुपए, टाटा का 91,000 करोड़ रुपए, नेक्सन का 10,000 करोड़ रुपए बस एक इन्वेस्टमेंट नहीं, ये कंफर्मेशन है कि धोलेरा अब फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं, इंडिया का नेक्स्ट इंडस्ट्रियल कैपिटल बन रहा है। और सच ये है कि 2035 का धोलेरा 2025 में हेडलाइंस के बीच quietly built हो रहा है। Now, are you watching from far or becoming a part of it? कमेंट में जरूर बताओ। जय हिंद।